हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल हाइजीन। ठीक है, तो जैसे हम हमारे पर्सनल लाइफ में, एक 3D लाइफ में फिजिकल हाइजीन, बॉडी हाइजीन रखते हैं, वैसे ही हमें एक स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो जैसे एक मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि हम बाहर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को साफ करते हैं, डेली नहाते हैं, हमारा घर साफ रखते हैं। वैसे ही जो बाहर की नेगेटिविटी है, जो लो वाइब्रेशंस है, डिफरेंट बीइंग्स, एंटिटीज, जो भी बोल लीजिए आप, उनसे हमें अपने आप को बचाने के लिए एक स्पिरिचुअल हाइजीन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी लाइफ में इतने सारे 3D काम है कि मैं ये हाइजीन नहीं प्रैक्टिस कर सकती। खैर, सफाई के लिए तो हमेशा टाइम निकालना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट, चाहे आपकी फैमिली हो, कुछ भी हो। लेकिन जैसे हम फिजिकल सफाई के लिए, रोज नहाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल हाइजीन अगेन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड अनदर थिंग इज डू नॉट बी इन अ विक्टिमाइजर मेंटालिटी। अगेन ये एक जो डिस्टॉर्टेड रियलिटी है, यह एक एलियन एजेंडा है। उसका सबसे बड़ा वेपन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आउट ऑफ मेनी वेपन्स, मेनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स, इज अ विक्टिमाइजर, जिसमें आपको एक विक्टिम बना के, जैसे आपका डीएम क्रूएल है, वो नार्सिसिस्ट है, वो अब्यूजर है, तो वो बन गया विक्टिमाइजर जो आपको विक्टिम बना रहा है, और आप बन गए विक्टिम। ठीक है, बट और ऐसा होने से क्या होता है, जहाँ हम अपने आप को विक्टिम या हेल्पलेस समझने लगते हैं, देयर वी लूज पावर। ठीक है, हम पावरलेस बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पावर सामने वाले के हाथ में है। बट द रियलिटी इज देर इज नो विक्टिम मोड, इट इज एन इल्यूजन। सारा पावर आपके अंदर है। ठीक है, सो डोंट गो बाय ऑल द रूमर्स, न्यूज और एनी फॉल्स थिंग जो दैट इज स्प्रेडिंग गलत इंफॉर्मेशन about your DM or trying to show you as a victim in this journey. You are not victim. Okay, now how do we maintain a spiritual hygiene? Yes, daily meditations and daily inner work. Inner work यानी आपके चक्रास, आपका breath work, प्राणायाम, and all the meditations in मैम्स inner work. ठीक है, working on your karma, your मरकबा, आपकी energy clearing, soul contract releasing, जो सारी सफाई आपके एक spiritual being की होना चाहिए, वो पूरी deep cleaning के लिए ये full inner work ज़रूरी है. Balancing your DM and DF. Okay, so cleansing your DNA, you have to practice it, and your inner work for your physical body, for your auric body, etheric body hygiene and cleanliness. Okay, and then keep on protecting your aura. There are different ways, बहुत सारे इस पे वीडियोस मैम ने, मैंने, कई दूसरी DF ने शेयर किए. There are different ways of protecting your aura, cleaning your aura. Go and revisit, and always remember to shield yourself, your counterpart, आपके जो DM हैं, आपकी फैमिली, किड्स, जो आपका घर है, एरिया है आसपास का. जस्ट कीप ऑन सेंटिंग इंटेंशन कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन द गोल्डन डिवाइन लाइट. ओके, एंड प्रोटेक्टेड ऑरा, यूज क्रिस्टल्स, सॉल्ट बाथ, बहुत सारे तरीके हैं. सो कीप ऑन प्रोटेक्टिंग योर ऑरा. ओके, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्पिरिचुअल हाइजीन इज कीप अ वॉच ऑन योर कर्मा. ठीक है, नाउ दिस कर्मा इज अगेन अ वेरी डेंजरस ब्लैक होल थिंग जो मैं बोलूंगी, विच कीप्स यू इन अ ब्लैक होल लूप. कर्मा क्या होता है, दैट इफ इवन लाइक अगर आपने गलत थॉट भी रखा, सो एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज एनर्जी, और जो एनर्जी आप यूनिवर्स में रिलीज करते हैं, वही एनर्जी पलट के आपके पास वापस आती है. ठीक है, सो इफ अगर आपने किसी को जज किया, ओके, बाय चांस जजमेंट की एनर्जी, या इफ यू आर फीलिंग जेलस, इफ यू आर फीलिंग हेल्पलेस, अगर आप हेट्रेड फील कर रहे हैं, यू आर रिलीजिंग ऑल दिस एनर्जी इनटू यूनिवर्स, और एक बूमरैंग की तरह ये सारी एनर्जी ऑफ जेलसी, हेट्रेड या मैनिपुलेशन बोल लीजिए या जजमेंट बोल लीजिए, वो रिटर्न आपके पास आनी ही है, अनलेस यू प्रे एंड क्लियर योर कर्मा. ठीक है, सो इफ यू आर कॉन्स्टेंटली जजिंग, रिलीजिंग अदर्स, आई मीन सॉरी, जजिंग अदर्स, या हैविंग लो फ्रीक्वेंसी या फियर की एनर्जी रख रहे हैं आप, डिजायर की, इट विल कम बैक टू यू. एंड हाउ डज इट कम बैक टू अस? कर्मा हिट कैसे करता है? आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, बी इट योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, या बाहर कहीं आप गए एंड यू मीट सर्टेन पीपल, मे बी अ शॉप वेंडर, आपके ऑफिस
ऑफिस में, सो थ्रू देम दिस एनर्जी विल रीच यू। मतलब कल को बाकी लोग फिर आपको या तो जज करेंगे, आपको जेलस फील कराएंगे, या एक जेलसी रिलेटेड इशू हो जाएगा आपका उनके साथ, या फिर इफ़ यू हैव हैड बैड थॉट्स अबाउट देम, नेगेटिव थॉट्स अबाउट देम इन फॉर्म ऑफ पीपल इन योर लाइफ और पीपल यू मीट और एनीबडी, ये थॉट आपके पास रिटर्न आएगा, विच वी डोंट वांट। तो इस पर बीके शिवानी जी का भी बहुत अच्छा वीडियो है, वाइट बॉल ब्लैक बॉल, ठीक है, कि अगर सामने वाला आपकी तरफ एक ब्लैक बॉल फेंक भी रहा है, लो एनर्जी भेज भी रहा है, yes, you need to take a stand for yourself, shield yourself, but in return always throw positive thoughts, okay, white thoughts, and have this faith कि वही फिर पॉजिटिविटी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम ये लो एनर्जीज यूनिवर्स में रिलीज करना बंद कर देते हैं, एंड ओनली पॉजिटिव थॉट्स को, द वाइट थॉट्स को, वही रिटर्न होके थ्रू डिफरेंट पीपल हमारी लाइफ में आना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे आपकी ही फैमिली में बहुत लोगों के बिहेवियर चेंज होने लगे हैं, आपकी सराउंडिंग्स में पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू इफ़ यू रिस्पेक्ट देम, ओके, इफ़ यू आर लिविंग द वाइब्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, इक्वालिटी, आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, एक वननेस का आप वाइब्रेशन लेके चल रहे हैं, सो सेम विल कम टू यू इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव इन लाइफ, ठीक है। Another very important thing is be careful of what you read and see. आप क्या पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेट पे, मूवीज़ पे कौन से वीडियोस देख रहे हैं, कौन सी मूवीज़ देख रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, बिकॉज एक कोई भी लो वाइब्रेशन कंटेंट आपके अंदर वही वाइब्रेशंस मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। सो वी डोंट वांट दैट, इवन टू दी एक्सटेंट कि अगर आपको टोटली जो बॉलीवुड टाइप की मूवीज़ हैं या जो सॉन्ग्स हैं वो छोड़ना पड़े, एंड ओनली हाई वाइब्रेशन वीडियोज़, ओके, ओनली एजुकेशनल वीडियोज़ देखना पड़े, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज 3D में बहुत सारी चीज़ हैज़ ऑलरेडी करप्टेड, ठीक है। तो हमें उस करप्टेड फॉर्म ऑफ वीडियोज़, लिटरेचर से अपने आप को दूर रखना है, नॉट एवरीथिंग, एंड येस बोथ स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल। बहुत सारा स्पिरिचुअल कंटेंट भी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, स्पिरिचुअल वीडियोज़ भी आर वेरी आउटडेटेड, ओके, एंड दे कैरी वेरी ओल्ड इन्फॉर्मेशन, ओल्ड टाइमलाइन का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लाइक इवन हमारी स्पिरिचुअलिटी को लेके या जो हमारे अर्थ पे हो रहा है, बहुत सारा ओल्ड कंटेंट है नेट पे, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। जिस टाइम पे वो बनाया गया था, लिखा गया था, उस टाइम पे जो एनर्जीज थी उसके हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। बट टाइम्स हैव चेंज्ड विथ ईच पोर्टल, ईच असेंशन वेव अवेकनिंग, जितने भी लाइट वर्कर्स अवेकन हो रहे हैं, लॉट ऑफ वॉक-इन्स आर हैपनिंग, द इक्वेशंस हैव टोटली changed, ठीक है, एंड there is more of light, ठीक है। सो वेन एवर इवन यू टॉक अबाउट अर्थ हिस्ट्री या जो एक गैलेक्टिक वॉर चल रहा है, ऑलवेज बी इन दैट मोड, या जब आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को बताएंगे, येस टेल देम अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, बट बी श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू फील दैट कॉन्फिडेंस, एंड यू प्रोपोगेट दैट कॉन्फिडेंस कि येस दिस इज हैपनिंग, द टीम ऑफ लाइट इज विनिंग, एंड ऑल वी हैव टू डू इज पार्टिसिपेट इन दैट वॉर, प्ले आवर पार्ट। हमारा जो रोल है वो हमें प्ले करना है थ्रू द इनर वर्क, ठीक है। सो डोंट लाइक बिलीव द ओल्ड कंटेंट, बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड ओवर द टाइम, द एनर्जीज हैव चेंज्ड। 2012 में जो एनर्जी थी, 2020 में थी, इवन 2022 में जो जनवरी में थी, एवरी पासिंग पोर्टल द फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग एंड शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स द टीम ऑफ लाइट, ग्रेजुअली एंड स्लोली विनिंग द वॉर, ठीक है। सो ऑलवेज मैनिफेस्ट विनिंग द वॉर, okay, talking about how we are progressing towards winning it, and in no way ever say ki if this does not happen the planet would be destroyed or anything like that, kyunki this is all false. Like it was true some time back, but abhi aisa nahi hai. That is for sure that earth is never going to go for a downfall. Already हम एक proper hard ascension timeline में आ चुके हैं, and things are progressing as expected, and there are many timelines, ठीक है। बहुत तरह के options है, timelines हैं higher beings के पास कि if one thing does not work we shift on to another timeline, that does not work we go to another timeline. So everything is going as planned, going as expected. We are being watched over many higher dimensional beings, higher galactic beings, बड़े बड़े archangels हैं who are leading this mission, and we are working for them,
ठीक है. सो हैव अगेन ट्रस्ट इन देम एंड वेरी स्पेशली लाइक जस्ट और एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपने नाम सुना है सनत कुमार, ठीक है, या जिनको हम लॉर्ड कार्तिकेय बोलते हैं, और हर रिलीजन में, हर अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नाम से उनका रेफरेंस है, बट ही इज़ द बीइंग हु वाज द मेन what would I say, person who was leading this ascension journey, and he is a very powerful being जो अपने planet Venus को छोड़ के इस वक्त अर्थ में आए हैं in that and he has like planned this ascension journey since many centuries ago. Okay, so we have very powerful masters who is taking care of this, and yes, we are progressing towards positivity. We have to play our part, otherwise हम एक तरह से डिवाइन को बॉयकॉट कर रहे हैं या एक फॉलन एंजल की कैटेगरी में आ रहे हैं इफ वी आर बॉयकॉटिंग एंड नॉट डूइंग आवर इनर वर्क, नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर वाइब्रेशंस. ओके, सो be very careful again what vibrations you let inside yourself and what you propagate. ठीक है, नो गॉसिप्स. जब हम 3D में या ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स, रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं, देयर इज़ हाई टेंडेंसी दैट वी अगेन स्लिप इनटू गॉसिप मोड, जो हमें फिर से एक जजमेंट की एनर्जी में ले जाएगा या एक सोसाइटी वैलिडेशन की एनर्जी में लेके जाएगा या दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना या बुराई करने की एनर्जी में लेके जाएगा. सो नो गॉसिपिंग. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर थ्रू आउट द डे कि नहीं कहाँ गॉसिप हो रही है, नहीं. बी इन अलाइनमेंट. Okay, so this is another important thing. Okay, imagine that this is the divine light or your higher self energy and this is your body. ठीक है, अभी दिन भर में हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, that shifts us out of alignment. ठीक है, so अगर ये alignment है, आप आपके higher self से alignment में है, if you are in energy of fear, if you are in energy of desire, if you are in energy of hatred, हम धीरे धीरे करके shift होते जाते हैं या एक chasing energy में आ रहे हैं, ठीक है, एक fear energy में आ रहे हैं, we are shifting out of alignment. The moment you realize कि नहीं something wrong has happened, मैंने ये क्या कर दिया, how can I have such thoughts, in your awareness switch back immediately to alignment. ठीक है, so when you talk to somebody, even अगर आपके thought है, okay, so always remember, is my thought in the higher self alignment, या ऐसा समझिए कि क्या अगर मेरे higher self मेरी body के अंदर आ जाए तो क्या वो ऐसे thought रखेंगे. Always take this as a rule. ठीक है, कि अगर आपके higher self आपकी body में आ जाए तो वो उस particular situation में कैसे behave करेंगे. ठीक है, if you are going through a challenge या आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, टेक अ पॉज फॉर अ मोमेंट, सोचो कि अगर हायर सेल्फ बॉडी में आ गए आपकी या डिवाइन आपकी बॉडी में आ गए, हाउ विल दे रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. या अगर आपको किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सो ऑलवेज थिंक हाउ विल माई हायर सेल्फ बिहेव, या मेरे भगवान कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे. ठीक है, या मेरे ईश्वर क्या देखना चाहते हैं. हमेशा ऑलवेज थिंक दैट गॉड इज वॉचिंग ओवर यू. ये दो आईज डिवाइन की हमेशा आपके ऊपर नजर रखी है, और उस टाइम अगर डिवाइन आपको देख रहे हैं, वो क्या चाहेंगे कि आप कैसे बिहेव करें. ठीक है, या आपके अंदर एक गॉसिपिंग की एनर्जी आ रही है, नेगेटिविटी की एनर्जी आ रही है, टेक अ ब्रेक. येस, इट इज़ ओके टू फील लाइक दैट, हो गया मुझसे, बट अगर भगवान मुझे देख रहे हैं तो हाउ विल आई बिहेव. ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर टाइम में, या यू नो इफ़ यू आर फीलिंग सेक्शुअल एनर्जी और एनीथिंग, आपको कोई नहीं देख रहा है. ऑलवेज रिमेंबर यू आर बीइंग वॉच्ड बाय ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट बाय द डिवाइन. ओके, सो प्रैक्टिस बीइंग इन अलाइनमेंट. सेव योर लाइट. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप याद रखिए कि थ्रू योर इनर वर्क अराउंड योर सेल्फ आपने एक गोल्डन ऑरा को बनाया है. ठीक है, दिस इज़ यू एंड यू हैव क्रिएटेड अ गोल्डन ऑरा अराउंड योर सेल्फ, अ गोल्डन लाइट. ओके, नाउ अभी कोई आया, आपसे बात किया, यू गेट एंग्री. ठीक है, आपने उसके लिए नेगेटिव थॉट्स रखे हैं. ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने एक ओपनिंग क्रिएट कर दिया है एंड यू आर लीकिंग दैट लाइट टू योर पर्सन, और दैट पर्सन ने कॉर्ड कनेक्ट कर दिया आपके साथ. नाउ दिस पर्सन विल ड्रेन योर लाइट. ठीक है, जो लाइट हमने इतनी मेहनत से, इतना इनर वर्क करके, इतना असेंशन पेन लेके क्रिएट किया है, दैट गोल्डन लाइट अराउंड अस, वो लीक होना शुरू हो जाएगा. वी डोंट वांट दैट. सो इमीडिएटली कट दिस कॉर्ड, इमीडिएटली पुल बैक योर थॉट्स और आप वापस से अलाइनमेंट में आने की कोशिश करिए. ठीक है, नाउ अगेन इफ यू आर नॉट इन डिटैचमेंट विथ योर डीएम, ऑल द टाइम यू आर हैविंग थॉट्स अबाउट योर डीएम, वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि नहीं, क्या वो मुझसे बात करेगा कि नहीं, कॉल करेगा कि नहीं. ट्रस्ट मी, यू आर लीकिंग ऑल दिस एनर्जी. ऑल ऑफ दिस एनर्जी इज गोइंग टू ड्रेन, विच मे बी योर डीएम और एनीबडी एल्स विल यूज इट in other situations, in other what we call
third party situations or whatever, even by the process of the thought. Okay, so cut this thought, stop the thought right there. अपने आप को अफर्म करिए कि मैं अपनी गोल्डन लाइट कोई भी सिचुएशन में किसी को नहीं देने वाली हूँ. ओके, इफ़ यू आर हैविंग लाइक, अगर कहीं आप अपने ऑफिस से या स्कूल से घर पे आए हैं, ठीक है, और आपके मन में थॉट चलने लगा कि सो एंड सो ने मेरे साथ ऐसा किया, गलत किया, ऐसा क्यों बात की, मुझे ऐसे उसको रिप्लाई देना चाहिए था. सो कॉन्स्टेंट नेगेटिव थॉट्स, ऑल दोज थॉट्स आर नाउ ड्रेनिंग योर गोल्डन एनर्जी. ठीक है, इवन हैविंग अ थॉट पैटर्न, अ नेगेटिव थॉट पैटर्न, या फिर एक किसी के बारे में थॉट आपके मन में, नॉट जस्ट योर डीएम बट किसी के बारे में भी वो थॉट्स आपके मन में एक लूप में अगर चल रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको बोल दिया, वो बार बार एक लूप में घूमते जा रहा है, आपकी ये गोल्डन एनर्जी ड्रेन हो रही है. ठीक है, सो बी वेरी सेल्फिश, careful, I would say very possessive about the energy that you are earning through your inner work. Don't just leak it anywhere. Be very cautious कि अच्छा मेरा thought इस direction में जा रहा है, मतलब क्या मुझे अपनी golden light उस thought को देना चाहिए? नहीं. Stop right there. Okay, no light leakage, no leakage to anyone. No, don't just leak your energy anywhere. Save it because it is going to be your currency in the coming dimension. इसी से आप abundance अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, गुड हेल्थ अट्रैक्ट करेंगे, इसी से आप गुड रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे. वॉट एवर यू वॉन्ट इन दिस 3D लाइफ, ओके, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इट टूवर्ड्स यू विथ योर एनर्जी, विथ योर ऑरा, विथ योर गोल्डन लाइट, विथ योर वाइब्रेशन. सो बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर वाइब्रेशन. ओके, डोंट जस्ट लीक इट एनीवेयर. बहुत मेहनत से कमाया है इसे और कहीं भी हम इसे वेस्ट नहीं करने वाले हैं. ठीक है, एट द एंड अगेन ट्रस्ट योर टीम ऑफ लाइट. मे बी आई ट्राई टू शेयर अ वीडियो सम टाइम लेटर कि कैसे हु आर the beings who are involved in our ascension process. Always affirm I am protected. ठीक है, we are winning, the light is always winning, no external force has any power over me. और अगर किसी ने आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई अटैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, ट्रस्ट मी यू आर गार्डेड बाय योर टीम ऑफ लाइट. मतलब इसको ऐसा समझिए कि अगर एक आर्मी वॉर लड़ने गई है, ठीक है, तो वो आर्मी के सोल्जर्स अपने मेजर पे, अपने जनरल पे, उनकी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखते हैं. इफ ऑल द टाइम यू नो दे पैनिक और दे आर इन फियर कि कहीं मुझे दुश्मन आर्मी अटैक तो नहीं कर देगी, कहीं वो मेरे ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगी, नहीं, दे टेक दे, वो अपनी शील्ड रेडी करते हैं, वो अपना गार्ड रेडी करते हैं, एंड देन दे पुट अप देयर फाइट. ओके, सो नेवर फॉर वंस लेट एनी डाउट कम इनटू यू कि कोई मुझे इस जर्नी में रोक सकता है या अटैक कर सकता है. अगर कर भी रहे हैं तो करने दीजिए, वो उनका काम है. वी आर नॉट बॉदर्ड. हमारा बस इतना काम है, वी आर गेटिंग अवर शील्ड स्ट्रॉन्ग एंड फोकसिंग ऑन अवर इनर वर्क. जो हमारा काम है, हमारा फोकस वहीं जाएगा. जहां आपका फोकस जाता है, जहां आपका कॉन्शियसनेस जाता है, दैट इज बिल्डिंग अप योर रियलिटी. ओके, सो डोंट लेट एनी फियर और डाउट कम इन. देखिए, ईश्वर पे या तो भरोसा हो सकता है या डाउट हो सकता है. डाउट और भरोसा दोनों साथ में नहीं आते हैं. ठीक है, द मोमेंट जो आपका डाउट ट्रस्ट या फेथ का वाइब्रेशन है, ओके, आपके फेथ के वाइब्रेशन में द मोमेंट डाउट आ गया, वो फेथ का वाइब्रेशन नहीं बचता है, इट बिकम्स अ वाइब्रेशन ऑफ डाउट. ठीक है, सो हैव फेथ इन योर गॉड. अपने इष्ट पे, अपने देवता पे फेथ रखिए एंड कंटिन्यू अहेड इन द जर्नी. यू आर वेल प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड बाय डिवाइन. ठीक है, होप टू सी यू सून. थैंक यू, टेक केयर, बाय.